रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार शाहिद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। एशिया कप का आगाज हो चुका था और आज बहुत तगड़ा मैच है और अब से कुछ देर बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे साथ इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से कासिम रजा और सरहद पार से हमारे साथ मौजूद है शेखर साहब। शेखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। कासिम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना बहुत कीमती वक्त दिया। जी। शेखर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भारत में चल क्या रहा है, ये प्रोटेस्ट एहतजाज के हम नहीं देखेंगे, टीम नहीं आए, बीसीसीआई पे भी प्रेशर, क्या चल रहा है? ये मैनेजमेंट नहीं, सामने ही नहीं कुछ आ रही। बोलिए जब मैच जब जीतेगी इंडिया से पाकिस्तान से तो फिर ही सामने आएंगे। क्या चल रहा है ये? देखिए, कुछ नहीं है ये सब। कहते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया में एक ट्रोल आर्मी शुरू हो गई है। 2-2 रुपए के ट्रोल्स जो हैं, ये ऐसे ही सेंटिमेंट्स जो नेगेटिव है ऐसे जगाते हैं। इनको खेल से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं और आपको पता है वक्त कैसा है। तो इनका पार्टी का एक जो सबसे बड़ा बच्चा है, जो बहुत प्यारा बच्चा है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है। और उसके जो ट्रोल आर्मी है वो कहते हैं कि जी उसकी हम नौकरी ले लेंगे और हम ये सब करेंगे, सेंटीमेंट से मैच नहीं होने देंगे। देखिए, मूर्खता वाली बात। जाइए मैच खेलिए और कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए। और ये एक कोई भी कैसी भी वॉर हो, 1980 हो, 84 हो, जब अमेरिका और रशिया की दुश्मनी नहीं रही, जब ओलंपिक्स को बायकॉट ना करके उन्होंने हाथ मिला लिया, तो हम लोग कौन है? हम तो बहुत छोटे, और प्लस पड़ोसी पड़ोसी ही रहने हैं। बुरे वक्त में पड़ोसी बिल्कुल ही काम आएगा। बिल्कुल। सही सर, बात है ये बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट है ना, वो बिल्कुल इसके बरक्स कर रही है। मतलब आवाम को ऐसा लग रहा है कि धोखा दे रही है। मतलब नहीं, खेल भी रही है और आवाम में ये कह रही है कि हाँ यार, हम आपके साथ हैं। वो डबल, एक लग रहा है कि डबल मैंने कहा ना, डबल ये एक कमा रही हुई है। मूर्ख बनाने वाला सिस्टम होता है। एक तरफ तो आपका हाँ, अपना बच्चे को ही बिठाया हुआ है कि तू चलाएगा वर्ल्ड क्रिकेट, दूसरी तरफ से अपने वो मूर्ख लोगों को, भक्तों को बोल रहे हो कि आप बायकॉट वाली गेम करो। कुछ नहीं होगा। ये तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उनको अगर अंग्रेजों ने लात मारी या कुछ हुआ, कहाँ जाएंगे मुंह छुपा करके? आकर के यहाँ पर बैठेंगे? कोई नहीं बिठाएगा। आपको क्रिकेट चलाने के लिए बनाया गया है, क्रिकेट को रोकने के लिए नहीं बनाया गया। तो ये लोगों बिल्कुल। के, खैर, ये तो एक मैंने क्या बोला, एक वक्त की बात है। और ये वक्त हम्म। तो ज्यादा दिन ना किसी का रहा है ना कभी किसी का रहा है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं हमारे बीच में, बड़ी बड़ी वॉर्स हुई है, प्यार मोहब्बत भी रहा है और सब कुछ रहा है। ये सब चीजें, क्रिकेट तो चलती रहेगी, सर, यही प्यार स्पोर्ट्स है, मैं चलता तो रहेगा। बोलता हूँ यही प्यार है। मतलब आप एक देख लें, घर में भी एक मियाँ बीवी के भी फड्डे होते हैं और एक फैमिली वाला, Absolutely. फैमिली में भाई भाई में भी फड्डे होते हैं। तो ये तो हो जाता है, लेकिन एक क्रिकेट एक अलग चीज है। क्रिकेट अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। इसको एक अलग अलग पटरी पे रखना चाहिए हमें। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। आज के मैच को लेके आप, अब से कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा बस। तो क्या लग रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? मैं सच बताऊं, आपका ओमान का मैंने मैच देखा, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। ओमान के अगेंस्ट, ओमान की थकी हुई टीम है। तो मैंने कहा ना, इस टूर्नामेंट के दो ही दूल्हे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दो सरबाले हैं, बिल्कुल एक श्रीलंका और बांग्लादेश, बाकी सब तो बाराती हैं। आप बाराती के बिल्कुल। अगेंस्ट इतना खराब खेल रहे हैं, 160 फॉर 720 ओवर्स। और ऐसा लग रहा था वो तो कौन है आपके, एक प्लेयर बचा के 60 ऑड कुछ करके, मैं नाम भूल रहा हूँ। अदरवाइज मोहम्मद देखिए, हारिस। हाँ, अदरवाइज कोई भी और प्लेयर, फखर जमान 16-17 बॉल पे 23, क्या हो रहा है? ये किस तरह का स्ट्राइक रेट है? आपको अगर इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, एक चीज समझिए, क्रिकेट इंडिया की बहुत बढ़िया जी। है। और हम लगातार आईपीएल ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ टाकरा भी ले रहे हैं, हरा भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। अभी इंग्लैंड में हम हारे जरूर है, लेकिन अच्छी सीरीज खेल करके आए हैं। तो अगर हमें हराना है या हमारे साथ टाकरा करना है, तो ये आपको अपनी गेम को रेज करना पड़ेगा। और अगर वो रेज नहीं करोगे तो आज का मैच बिल्कुल वन साइडेड होने वाला है। तो इसलिए मुझे उस दिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट आई होप कि इंडिया और पाकिस्तान की गेम ना बड़े बड़े प्लेयर निकालती है। जो बड़ा प्लेयर, जो इसको बड़ा बनना है आज पाकिस्तान से, या इंडिया के जो नए बच्चे जी। हैं, उनको आज परफॉर्म जी। करना। और अगर आज परफॉर्म किया तो 5 साल की टिकट बुक हो जाती है आपकी नेशनल टीम में। ओहो। सर, वैसे आपस की बात बताऊं, जैसे आपकी मतलब 5 साल की बुकिंग है ना, तो हमारी भी 3-4 साल की बुकिंग हो जाएगी अगर आज का मैच हम लोगों ने बिल्कुल। परफॉर्म किया, हमारे लड़कों ने। कासिम की तरफ जाते हैं। कासिम भाई, ये बताइएगा कि शेखर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि ये जो टारगेट दिया था बिल्कुल नेपाल की टीम के हिसाब से बहुत कम दिया था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया और 67 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। ये भी एक है, लेकिन हमारी बैटिंग बिल्कुल। लाइनअप पे सवाल उठ रहे हैं। तो आज क्या देख रहे हैं आप, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग क्या देख रहे हैं दोनों में? देखिए, असल चीज जो सबसे पहले तो जो ना कि जो यहाँ पे मसला स्पिन विकेट्स है, तो स्पिन विकेट्स पे जो है सबसे अहम किरदार ही स्पिनर्स का होगा। और पाकिस्तान की बैटिंग से ज्यादा जो है मुझे लगता है कि हमारे स्पिनर्स का किरदार ही अहम है। बैटिंग तो हमारी कभी भी इतनी अच्छी रही नहीं है यहाँ पे। इवन फिर जो है बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के जाने के बाद बड़ी बातें बनी कि उनके बगैर जो है टीम नहीं कर पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। ओमान के खिलाफ बैटिंग में जो है सुस्त रवि जो रही है वो स्पिन विकेट्स की वजह से। इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, वो यकीनन पाकिस्तान को मुश्किल में डालेंगे, लेकिन उसके बरक्स जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तानी स्पिन अटैक जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया की निस्बत इस वक्त। यंगस्टर हैं सारे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तजुर्बेकार आपके पास खिलाड़ी हैं, लेकिन यंगस्टर हैं। असल मैच ही जो है वो इनका होगा। जो नौजवान जितने क्रिकेटर्स हैं अभी, साइम अयूब है आपके पास, मोहम्मद हारिस, अबरार, सुफियान शहजादा मुकीम, फरहान। इन लोगों का किरदार बिल्कुल बहुत अहम होगा। असल में साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी जो है वो टीम के लिए बहुत काम आ सकती है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, क्योंकि वो बेहतरीन अभी इस टाइम पे बॉलिंग फॉर्म में भी बहुत अच्छा चल रहा है वो। तो सुफियान मुकीम और अबरार अहमद का किरदार बहुत अहम होगा। मेन स्पिनर्स पे है। फिर शाहीन के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो पहले ओवर में जो है खड़काने का उसके पास बहुत तजुर्बा है, और खास इंडियन बैटर्स को हमेशा से उसने मुश्किल में ही डाला है। तो मेन जो हमारा बॉलिंग अटैक है, हमारा जो असल मुकाबला इंडिया से हमारी बॉलिंग का है इंडियन बैटिंग से, क्योंकि बैटिंग हमारी अच्छा, वैसे ही वीक है, हम इतना अच्छा जो है अभी हम बैटिंग में बात नहीं परफॉर्म करेंगे कर पा रहे। थोड़ा सा टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। मतलब अगर मैं टॉप 5 देखूं इंडिया और पाकिस्तान के, तो मेरे पास अभी लिस्ट पड़ी हुई है। पाकिस्तान में साहबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, सलमान अली आगा। ये 5 हम्म। ये पाकिस्तान के हो गए। एक तरीके से टॉप ऑर्डर कह लें आप इसे। सही है। और इंडिया के अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा, संजू सैमसन। सही है। तो अब मुझे जो इनके स्ट्राइक रेट है इंडियन के, वो तो बता रहे हैं कि भाई तबाही मचा देंगे। अब इस हमारे वाले जो है उसके बारे में शेखर साहब आप क्या कहेंगे देखिए, कि? पहली बात एक चीज समझ जाइए कि इंडियन बैटिंग लाइन पहले से 9 नंबर तक बहुत ही सॉलिड है। कुलदीप यादव को हटा दें 11वां, तो आपके 10 नंबर तक अच्छी बैटिंग करने वाले हैं। ऑलराउंडर्स की टीम है। दोनों स्पिनर ऑलराउंडर हैं दोनों। जो शुरू के 5 प्लेयर्स हैं, 5 में नहीं 6 बैट्समैन हैं। संजू सैमसन जी। बहुत कमाल के प्लेयर है। संजू सैमसन पे नजर रखिएगा। ये एक ऐसे प्लेयर है, पिछले 10 साल से इसलिए इंडियन टीम में नहीं खेल रहे, बीच बीच में कभी खिलाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े प्लेयर थे वो जगह ही नहीं दे रहे थे इनको। अनफॉर्चुनेट। अदरवाइज ये जी। इंडिया के कप्तान भी बन सकते थे, ये इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेयर भी होते, लेकिन अब अभी ये 32 के आसपास है, 31 के आसपास है। अभी भी इनको चांस मिला। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे खासकर बहुत पसंद है, इन पर नजर रखिएगा। अभिषेक बहुत कमाल के, कहते हैं ना, एक जुनून बनता जा रहा है उनका इंडिया में। बहुत स्मार्ट अच्छे क्रिकेटर हैं देखने में, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। तिलक बहुत अच्छे प्लेयर है। तो इन सब प्लेयर्स का क्या है कि ये अपने दमखम पर पिछले 4 साल 5 साल 10 साल खासकर समझो सैमसंग के लिए ये परफॉर्म करके आईपीएल या इंडिया ए और सबके लिए आए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं से उठाए और लेकर आ गए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। और अगर इस 15 को रिप्लेस करना हो ना, ऐसे ही 15-15 की और 2 टीम पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बैकअप है। भी रखा हुआ आपने? बैकअप बहुत बहुत अच्छा जी। है, क्योंकि इंडिया ये खेलते हैं, हमारे डोमेस्टिक के बहुत अच्छे हैं, हमारा बैकअप बहुत अच्छा है। और आईपीएल में हमारी जो 8 टीमें हैं, उस सॉरी अब तो 10 हो गई है, तो ये जो टीमें हैं इसमें करीब 15-15 16-16 इंडियन प्लेयर्स हैं, बाकी के फॉरेनर्स हैं। तो इनका जो सर हमारा वैसे एक बात बैकअप है। आपको माननी पड़ेगी कि बेशक आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, आपकी बैकअप भी रेडी है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो बिल्कुल। फिर एक होता है कि यार पेशेंस से काम लेना, एक ये कि ग्राउंड में अपना नर्व्स को कंट्रोल रखना। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर इस चीज पे फोकस किया जाए ना, तो वो सारा स्ट्राइक रेट वगैरह तो वो एक बात की चीज है। पहले तो ये कि ग्राउंड का जो मोमेंटम है और जो क्राउड का एक प्रेशर होता है,
प्लेयर्स को वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, पहले तो मुझे लगता है सुबह उठने पे ना कोच को ही पूछना चाहिए किस किस प्लेयर को नींद नहीं आई, क्योंकि आधे प्लेयर तो एंजाइटी से रात को हम्म। सो नहीं पाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों से बात की है, देखिए और जो अभी तो बटर मेरा लाइक। ख्याल है कि बट इंडियन प्लेयर्स पे हाँ जी। ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बायकॉट की खबरें और बहुत ज्यादा जो है प्रेशर है, तो वो इस वक्त मेरे हिसाब से बट इंडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं मेंटली मानता हूँ आपकी मैं बात मानता हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि इंडियन प्लेयर्स को प्रेशर हैंडल करने की आदत है। हाँ, पाकिस्तान का वो प्रेशर डिफरेंट अंडरस्टूड। होता है। मैंने कहा ना, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों से बात की है पिछले 30 साल में। वो कहते हैं पाकिस्तान के मैच से पहले नींद आना ये चैलेंज होता है। आपके जो आपके साथ जो साइकोलॉजिस्ट चलते हैं, जो आपके मेंटल कंडीशनर चलते हैं, वो जी। आपको ये ट्रेन किया जाता है कि कैसे अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखना है। टीवी नहीं देखना है, टीवी में देखना तो सिर्फ कोई अच्छी कॉमेडी मूवी या इस तरह की देखनी है। आपको कोई अखबार नहीं पढ़ना है, आपको इन चीजों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, आपको एंजाइटी होगी, आपको रात को नींद आने में दिक्कत होगी। तो पहली बिल्कुल। चीज तो ये, और दूसरा, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं नए, खासकर सलमान आगा, मैं जरूर अपने दोस्त से जानना चाहूंगा कि कप्तान बने, मतलब कि हमें तो समझ आ रहा है कप्तान बने, लेकिन किस बेस पे बने? क्या ऐसी परफॉर्मेंसेस थी कि वो इंस्पायर कर सकें क्रिकेटर्स को? क्योंकि इंडिया के जो कप्तान है सूर्य कुमार, उन्होंने कमाल का क्रिकेट खेला है पिछले 5 साल में। शुभमन गिल, जो कि टेस्ट के हैं और यहाँ पर वाइस कैप्टन है, जो टेस्ट के कैप्टन है, उन्होंने कमाल का क्रिकेट पिछले 3 साल में खेला है परफॉर्मेंसेस के बेस पे। पाकिस्तान के सच में कप्तान उतने इंस्पायरिंग है? मैं जरूर जानना चाहूंगा और हमारे लोग भी जानना चाहेंगे इस बात को। नहीं, सलमान आगा जो है, नो डाउट अभी इस वक्त उनकी हालिया पर जो रिसेंट टेस्ट परफॉर्मेंसेस थी उनकी, वो आपने देखा होगा बड़ी बेहतरीन रही है। और फिर उसके बाद बहुत उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। शुरू में जब वो आए थे तो उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन ओके। जब उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट में भी उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज किया। अभी रिसेंट फॉर्म में आप देखें तो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस वो करते रहे। और स्पिनर को इस वक्त जो है, अगर हमारे पास फखर जमान के बाद कोई अच्छा खेलने वाला है जो थोड़ा हमारे पास, बाबर आजम जो है वो भी स्पिनर पे फंसते थे, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान टीम में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो है वो स्पिनर्स को हैंडल कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा राशिद खान को उन्होंने जिस तरीके से खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो है हाँ, वो बड़ी बात है कि राशिद खान को इस तरीके से स्विप पे छक्के लगाना। तो राशिद खान एक बड़े बॉलर हैं, बड़े बॉलर है, तो अच्छा। ये इसमें है कि कोई डाउट अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है रन्स करना, स्पिन उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है अफगानिस्तान का। नहीं। तो असल चीज कासिम मुझे जो साहब। लगता है उनकी कायदाना सलाहियत भी है उसमें। जो है अभी आप देखें रीसेंट परफॉर्मेंस कि हम 3 सीरीज जीत के आए हैं, तो यकीनन जो है बोर्ड ने भी उनको देखा होगा। वो पहले से जो है वो ए टीम के भी जो है साथ शुरू में रहे हैं, उसके बाद वो काफी अरसे बाद जो है टीम में कम बैक किया उन्होंने। लेकिन जाहिर ओके। सी बात है कि कप्तान बनाना जो है वो उसके पीछे बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट देख रही होती है, ऐसे ही तो किसी को नहीं बनाया जाता फिर। अच्छा, एक चीज कासिम, पहले आपसे पूछूंगा फिर शेखर साहब आपसे, आप भी बताइएगा कि अब से कुछ देर बाद मैच स्टार्ट होने जा रहा है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग की, तो उसको आपके ख्याल से 20 ओवर में कितने कितने रन का टारगेट देना चाहिए इंडिया को पकड़ने के लिए? ठीक है, अगर इंडिया की बैटिंग को आप देखें तो जाहिर सी बात है कि 180 200 ही हमें लगता है कि कम पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह स्पिन विकेट्स हैं दुबई में, और बाद में जो है जो लास्ट आपने 8 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान और इंडिया ने, और उसमें से स्पेशली जो 3 दुबई में खेले गए हैं वो तीनों जो है चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। क्योंकि हम्म। बाद में ड्यू फैक्टर की वजह से यहाँ पे बॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो रही होती है, ग्राउंड गीला हो रहा होता है। तो वो इस वजह से जो है यहाँ पे टॉस सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा। और रन्स तो कम से कम आप वही है कि बड़ा मैच है तो 170 180 से कम जो भी करेगा तो उसको नफसियाती तौर पे मुखालिफ टीम को बरतरी हासिल हो जाती है कि टारगेट छोटा हो। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो 170 प्लस उसको लाजमी करना चाहिए। ये तो आपने कह दिया कि अगर पहले बैटिंग करता है, आपकी क्या राय, पाकिस्तान को पहली बैटिंग करनी चाहिए या फिर टारगेट चेस करना चाहिए? जो दुबई के ग्राउंड का जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो जो है चेस की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाद में बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंडर लाइट्स। ये यहाँ पे एक मसला है। लेकिन अभी शेखर साहब तक जो आप। जो मुझे अभी तक लगता है उतनी ड्यू नहीं है फैक्टर जो लास्ट टाइम हमें दिखी थी। शायद हम थोड़ा ज्यादा गर्मी में खेल मौसम रहे का हैं, अभी फर्क है। सितंबर है। हाँ, जी हाँ, मौसम का मौसम का फर्क है। थोड़ा फर्क है।
तो अभी लेकिन क्योंकि हाँ स्पिनर्स हमारे ग्रिप कर पा रहे हैं बॉल को वहां पर, जी अच्छा, लेकिन तो शेखर लेकिन साहब आप बिल्कुल क्या आई आई कहेंगे कि आई एग्री पाकिस्तान विद अगर, हिम कि मैं एग्री करता हूँ कि जो चेज करते हैं, खासकर इंडिया चेज मास्टर है। अगर जी पाकिस्तान को किसी भी तरह से इंडिया को रोकना है, पहले ही देखिए टीम अच्छी और बुरी छोड़ दीजिए, इंडिया को चेज मत जी करवाइए। अगर इंडिया को चेज करवा रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि इंडिया चेज करेगा, क्योंकि इंडिया के ऑन एन एवरेज, अगर आप आईपीएल के पिछली बार के स्कोर देखें, पिछले अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही मैचेस हुए हैं, हम्म आईपीएल के एवरेज स्कोर जो 225 चेज हो रहे थे, या हम्म 225 एवरेज स्कोर रहा है सभी टीम का, इससे ऊपर आ 250, 270, 280, एक आधी बार 300 भी लग गया। तो हाँ हमारे लेकिन शेखर प्लेयरों साहब को थोड़ा ये आदत विकेट्स है का 200, 200, 225 चेज करने की भी और बनाने की भी। तो इसलिए हम्म, पाकिस्तान के लिहाज से मैं बिल्कुल ठीक कहूँ, बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान अगर पहले खेलता है और अगर 180 से नीचे का स्कोर है, तो बिलीव मी, ये बहुत बुरी तरह हम इनको हरा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने 175, 180 लगा दिया ना, वो कम रहेगा इंडिया के हिसाब से, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का प्रेशर, वो उनका रन जो है 200 प्लस ही काउंट होंगे, और वो रन चेज करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंडिया को चेज करने से बचाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज इंडिया इज ए चेज मास्टर। सर, लेकिन दोनों टीमें वैसे हमारी इस वक्त बॉलिंग बैलेंस साइड की लग अगर रही हैं। बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, तो क्या लगता है पेसर हमारे अच्छा परफॉर्म करेंगे या स्पिनर, देखिए शेखर साहब? देखिए, इंडिया में बुमराह एक ऐसे पेसर है जिसको दुनिया में कोई नहीं खेल पा रहा। मैं आज तक ये मानता था और अभी भी मानता हूँ कि वसीम अकरम, मेरे वक्त के वसीम अकरम, एम्ब्रोज, मार्शल, ये सबसे बड़े प्लेयर रहे। लिली थॉमसन जी, हमने बहुत जल्दी देखे थे, उतनी याद नहीं है, पर हाँ क्लिप्स देखते हैं तो बहुत ही कमाल थे, माशाल्लाह, तो कमाल ही थे। लेकिन ये बड़े प्लेयर थे। लेकिन जब से बुमराह जब आए थे तो मुझे लगता था एक आधा साल खेलेंगे, टूट फूट जाएंगे, इंजरी हो जाएगी, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बॉलर ना कोई कोच पसंद करता है ना कोई। लेकिन पिछले 8 से 10 साल से बुमराह ने कमाल कर दिया। बहुत मेहनत की उन्होंने अपनी बुमराह ने। बॉडी पे भी मेहनत की है, और इतने ऑकवर्ड एक्शन जी, के साथ उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनको कोई रीड नहीं कर पा रहा, हाँ, और आज वो वसीम अकरम के रिकॉर्ड से भी अच्छे हैं, थैंक यू। मार्शल से भी अच्छे, लिली से भी अच्छे, थॉमसन से भी अच्छे। तो उस लिहाज से अगर देखो तो बुमराह को तो आपको बच के 4 ओवर बच के, क्योंकि वो ज्यादा मौका नहीं देते आपको, और खासकर हम्म, स्टंप्स पे यॉर्कर्स, लेंथ वो जिस तरह की रखते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस इट। अब रही बात इंडिया बिल्कुल के 3 स्पिनर्स की, मैं सेकंड पेसर की बाद में बात करूंगा। तीन जी, पेसर्स 3 स्पिनर्स की। अक्षर पटेल एक एक लेंथ बॉलर है, उनको तो अगर आप बहुत कहते हैं ना खुद खराब खेलोगे और उनको विकेट दोगे तो दोगे, वरना उनका काम है रन रोकना, जो जडेजा का पहले काम होता था, आए सीधे सीधे बॉल जी, किया और अपना 4 ओवर निकाल के चले गए। कुलदीप कुलदीप यादव यादव। एंड वरुण चक्रवर्ती, ये तो हमारे मिस्ट्री हम्म, बॉलर दोनों, एक लेफ्ट आर्म है, एक राइट आर्म है। दोनों की जी, बॉल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर लेकिन उसमें भी बिल्कुल मैं कुलदीप को ज्यादा डिफिकल्ट कहूंगा, वरुण को कम करूंगा। अब रहे पांचवे बॉलर, हमारे ऑलराउंडर्स बहुत है जो कर सकते हैं, लेकिन पांचवे बॉलर हमारी जो कमजोर कड़ी है। अगर सेम टीम खेलती है, जो मुझे उम्मीद है, तो नई बॉल बुमराह के साथ कर रहे हैं, खासकर बुमराह से ही पहला ओवर करवाया था जी, 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 हार्दिक जी, पांड्या से। और हार्दिक हाँ, पांड्या मेरे हिसाब से कभी भी नए बॉल मीडियम के पे। तो बॉलर ही नहीं है। वो तो हम्म मीडियम भी, और प्लस वो मीडियम है पेस पुरानी बॉलर बॉल के, जब बॉल को अच्छा ग्रिप कर रहे हैं, पुरानी बॉल से ज्यादा अच्छा बॉल कर सकते हैं। नई बॉल के तो वो बॉलर ही नहीं है। पर इंडिया जब नहीं, चांस ले रहा है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहा है, पता नहीं क्यों, इतनी बैटिंग होने के बावजूद भी क्यों डर रहे हो, मुझे नहीं समझ आता। और या एक्सपेरिमेंट था, आज चेंज करेंगे और अर्शदीप या किसी और को बस खिलाएंगे, तो आई थिंक यही डर दैट हमें जीत जीत की तरफ लेके जाएगा। देखिए, मैंने बार बार कहा है, अगर आपको जीतना है तो गेम को बहुत तेज करना पड़ेगा, और अगर हमें हारना है मतलब कि, तो हमें बहुत गिरना पड़ेगा, क्योंकि वाइड गैप है दोनों की परफॉर्मेंसेज में। सर, आज लेकिन खत्म जैसे हो जाएगा जैसे इनिंग, बिल्कुल देखें ऐसे आप देखें दोनों आज की खत्म परफॉर्मेंस, करेंगे लेकिन कैसे। जैसे इन्होंने कहा, मेरे दोस्त जो साथ में कह रहे हैं कि इनकी आसिम, रिसेंट परफॉर्मेंसेस और प्लस जिस तरह की टीम को रीबिल्ड करें, अच्छी बात है। वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की बिल्कुल क्रिकेट बर्बाद होने से, आपके खेलने वाले 5-6 मुल्क हैं, और उसमें से एक बर्बाद कर दिया, तो आप उसमें क्या 5 में आपस में क्रिकेट खेलते रहोगे? आपकी नहीं नहीं सर, क्रिकेट अब को तो साउथ सबसे अफ्रीका, श्रीलंका सारे मतलब बिल्कुल, मैच चल रहे हैं, तो सीरीज हो रही है। अब तो बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह बिला शुबा वक्त के आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में कोई अभी बड़ा नाम इतना नहीं है फखर जमान के अलावा या शाहीन के हाँ, अलावा। शाहीन के लेकिन अलावा। इस जो यंग टीम है हमारे पास, वो
उसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और सारे टैलेंटेड लड़के हैं। तो असल चीज है कि वो अगर अपने असाब पे काबू रखते हैं तो यकीनन उनके लिए भी इंडिया को हराना कोई इतना अच्छा, मजे बहुत की बात ज्यादा ये मुश्किल भी नहीं तो होगा। इंडिया की भी यंग टीम है और पाकिस्तान की भी यंग टीम है, दोनों यंग यंग का असल मुकाबला है। मुकाबला ये असाब का होगा कि ग्राउंड में अपने असाब पे कौन काबू रखेगा वहां पे। जी। अच्छा, मुझे कासिम भाई देखिए, ये बताइएगा कि बॉलिंग साइड की अगर हम बात करें, जैसे मैंने शेखर साहब से सवाल किया था, तो आपसे भी वही सवाल करूंगा कि क्या लगता है कि हमारे स्पिनर सुफियान मुकीम या कुलदीप यादव कौन परफॉर्म करेगा इस बार, वहां से या यहाँ से? देखिए, कुलदीप यादव एक तजुर्बेकार बॉलर हैं। आप उनको जो है, सुफियान मुकीम जो है बिल्कुल ही यंग है अभी। लेकिन सुफियान मुकीम की आप रिसेंट परफॉर्मेंस अभी देखें तो उन्होंने एक दो मैचेस में बुरा जरूर किया है। वो एक अच्छे, हम्म। उसके साथ अबरार हमारे पास जो मिस्ट्री बॉलर हैं, उन्होंने जो है पिछले भी लास्ट मार्के में इंडिया को जो है परेशान जरूर किया था। हम मैच नहीं जीत पाए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अबरार ने जिस तरीके मोहम्मद से नवाज बॉलिंग को की थी। कैसे देख रहे हैं आप? और अफगानिस्तान के तो मोहम्मद के नवाज चढ़ा तो दिए आपको थे। पता है मैच विनर है। मोहम्मद नवाज तो बाबर आजम कहते थे ना, ये मेरा मैच विनर है। तो और हालिया बाबर परफॉर्मेंस आजम के टाइम में मोहम्मद तो नवाज परफॉर्म की नहीं कर पाए वो, अब परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त उनकी स्पिन स्पिन विकेट्स का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं इस वक्त जो है ना, दुबई के अंदर, वो यूएई में उन्होंने। और लास्ट मैच में अगर आपको याद हो, एशिया कप में मोहम्मद नवाज ने जो है चौथे नंबर पे आके जो इंडिया के खिलाफ बैटिंग की थी, वहीं से हम मैच जीते थे। जो 20 में से 20-21 बॉल पे शायद 42 रन की हाँ इनिंग खेली थी, हाँ, ठीक बड़ी ठीक शानदार। कहा आपने। और वो वही फॉर्म इनकी जो ना मोहम्मद नवाज की इस वक्त अब दोबारा नजर आई है कि 2-3 साल के अरसे के बाद। तो मोहम्मद नवाज बड़े की प्लेयर होंगे मेरे हिसाब से इस वक्त जो है ना, जो उनकी परफॉर्मेंस है, सर, विकेट ऑलराउंड परफॉर्मेंस में। अच्छा सर, शेखर साहब, टिकट्स के हवाले से इंडिया में बड़ी बातें हो रही हैं कि ये बायकॉट की वजह कर जो है ना टिकट्स नहीं मिल रहे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली मतलब जैसे ये स्टार हैं, ये नहीं है, इसकी वजह कर भी लोगों का रुझान कम है आज के मैच के हवाले से। आपकी नहीं क्या नहीं, राय है इस बिल्कुल हवाले? नहीं। देखिए, मुझे मेरी जानकारी से सब टिकटें बिकी हुई है, सब कुछ ठीक है। ये तो ऐसी जो कहते हैं ना, बकवास फैलाने की बात है। टिकटें नहीं बिक रही, वो इसलिए नहीं बिक रही सर, थी प्रीमियम टिकट्स के टिकट्स। रेट कम तो हुए हैं, ये एक हाँ, हकीकत है। वो 400 उसका रजिस्टर रीजन ये था, लड़क जो से जो प्रीमियम साढ़े टिकट्स तीन थी। सौ रुपए का टिकट हुआ है ये। हाँ, आपका अल्लाह भला वही तो करे, नॉर्मल टिकट। वही तो मैंने कहा ना, जो जो नॉर्मल टिकट थे सब बिक गए थे। जो प्रीमियम जी। टिकट्स थे, जिसमें पैकेज दे रहे थे 6 मैचों को आपको देखना पड़ेगा, अच्छा, ये क्यों आपका देखना इंडियन चाहोगे? मीडिया इसमें क्यों मुकाबला कर रहा है एब्सोल्युटली। टिकट के तो मामले उस में? वजह से ये सब कुछ चल रहा था। अदरवाइज टिकट पूरा हाउस पैक्ड है, सभी लोग देखें। और बिल्कुल टीवी पे ऐसे भी ही है। आप आपके सामने दिखेगा स्क्रीन पे कितने करोड़ लोग देख रहे हैं। ये मैं दुनिया का मैं सबसे मैं बड़ा तो यही मैच कह है। रहा हूँ। हम्म। लेकिन हाँ, सर, कल भी आपने एक लिंक शेयर किया था उन खातून का, पब्लिक जी, टीवी की। तो सर, रिपब्लिक, हाँ। ये इंडियन मीडिया पे ये इतना प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है इन चीजों का कि यार टिकट नहीं दिया, नहीं, बायकॉट कर क्योंकि दिया? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आप मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो देखिए इतने मार्शल लॉ भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान टीवी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काफी फ्री हो आप लोग। हम थे 2012 13 14 तक हम फ्री थे। आज हम्म। की डेट में जो मीडिया है ना, मीडिया मीडिया वालों को नहीं, जैसे जर्नलिस्ट को कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन मालिकों को खरीद लिया गया। तो ये लैप डॉग्स हैं, वो गोदी मीडिया हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इनको इनका काम है, इनकी नौकरी इसीलिए है कि ये सब कुछ फैलाना है, लोगों में भ्रम फैलाना है, लोगों को झूठ सिखाना है। लोगों को बस ये बताना है कि बस अब तो हम ही हैं अमेरिका से ऊपर, बाकी सब तो छोटे मोटे चिंदी लोग हैं हमारे। मैं नहीं, सर, बच फिर ये आज की जो टीम है इसके हवाले से जरा सा शॉर्ट बताइएगा, फिर एक दो लाइटर सवालात करूंगा आपसे लाइटर नोट पे कि क्या लग रहा है। देखिए, अभी तक जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के, सॉरी, एशिया कप के जो मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये बिल्कुल। वाला जो मैच आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि वन साइडेड होगा या फिर ये इसमें कुछ टाकरा होगा वाकई? देखिए, डिपेंड करता है क्या लग रहा है? पाकिस्तान टीम पे। पाकिस्तान टीम पे डिपेंड करता है। मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, जितना मुझे समझ आया, मैं सीरियसली, मैंने पाकिस्तान को बहुत कम देखा रिसेंट टाइम में, और जिनको देखा था वो प्लेयर तो यहाँ नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान को इसमें टाकरा चाहिए, अगर इसको अच्छा मैच हम्म। बनाना है, पाकिस्तान को अपनी गेम रेज करनी पड़ेगी। और अगर वो कर रहे हैं, जैसे ये हमारे दोस्त बोल रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। तो क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, सभी जो देखने वाले हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अदरवाइज अगर टीम ऑन पेपर से अगर आप मुझसे आज पूछें,
मैं पाकिस्तान का कम पता है। इंडिया। इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है। इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कहीं भी मारती है। इंडिया हर एक टीम को वर्ल्ड की कहीं भी मारती है। हमारे जो 2 3 4 प्लेयर्स बड़े नहीं भी खेल रहे, जिसमें सबसे बड़ी चीज मोहम्मद शमी भी नहीं है, पेस बॉलर बहुत ही अच्छे हमारे हाँ पेस बॉलर, बिल्कुल। वो इंजरी के बाद नहीं आए हैं। तो हमारे अगर रोहित या विराट या बाकी के प्लेयर्स नहीं खेल रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है T20 में खासकर। वो फर्क जो पड़ेगा, इंग्लैंड में भी ज्यादा नहीं दिखा आपको टेस्ट मैचेस में, थोड़ा सा कई बार लगता था, लेकिन शुभम गिल ने एज ए कैप्टन जब 600 प्लस रन किए हैं तो उसमें वो जो कहते हैं ना, किसी को भूलने और उसकी प्रॉब्लम नहीं रही। हमारी टीम ने अच्छे से अडॉप्ट किया है हर एक कंडीशंस को, हमारे प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारा एक्सपोजर। 2010 के बाद पाकिस्तान के प्लेयरों को आईपीएल नहीं खिलाया जा रहा, वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं तो यही कहूंगा। और हमारे प्लेयर लगातार न्यू जनरेशन ये आई ही आईपीएल से रही है। तो वो जो प्रेशर वाली बात है ना, प्रेशर कम हमारी तरफ है। हाँ ठीक है, मीडिया अगर कोई टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, बकवास सुन रहा है, उसके लिए तो प्रेशर है, अदरवाइज उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान अच्छा। क्या करेगा ये देखना अच्छा पड़ेगा, शेखर पाकिस्तान साहब, ये कितना रेस करेगा। जी जी। शेखर साहब, शुभमन गिल की इंजरी से मुतालिक आपको अभी कोई अपडेट है कि उनका कल सुना था नहीं, प्रैक्टिस वो सेशन दोबारा के उन्होंने दौरान कंटिन्यू जख्मी कर हुए हैं? दिया है। वो लेकिन जख्मी हुए थे। आज सुबह जिस तरह रिपोर्ट आ रही थी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है, सेम टीम खेलने की बात चल रही है। हाँ। और अगर शुभमन गिल नहीं भी खेलते हैं, मैं आपको बताऊं, इस टूर्नामेंट में आने का उनका पक्का नहीं था। बीच में बात यही चल हम्म। रही थी कि उनकी जगह किसी यंग प्लेयर को ही ले जाए और एक कप्तान को दूसरे कप्तान के नीचे ना खिलाइए। बट एनीवे, वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। उनके होने ना होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बैटिंग लाइन पर, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अच्छा, मुझे वाइंड अच्छा अप की मतलब तरफ जाना है। कासिम भाई, आप भी बताइएगा कि क्या लग रहा है आज का मैच आपको वन साइडेड लग रहा है जैसे पहले मैचेस हुए हैं, या आज कुछ टाकरा लग रहा है आपको कि यार हाँ टाकरा होगा? नहीं, देखिए टू बी ऑनेस्ट, मुझे वन साइडेड मैच एक ही सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान बुरा खेले, क्योंकि इंडिया को हराने के लिए इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि वन साइडेड मैच पाकिस्तान से हार जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को जीतना है, पाकिस्तान को अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी। बॉलिंग नो डाउट हमारी अभी इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। बैटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है हमारा। अगर साइम अयूब क्लिक कर जाता है, जैसे मोहम्मद हारिस ने पिछले मैच में रन्स किए, फखर जमान अभी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, 2 3 उससे उन्होंने जो है मैचेस में ट्राई सीरीज में उन्होंने खेली थी। तो फखर जमान इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छे रन्स करते रहे हैं। तो फखर जमान, साइम अयूब, हारिस, साहिबजादा फरहान, हमारे पास सारे यंगस्टर ये वो हैं जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे हैं। कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, ये एक हमारे लिए अलमिया है। लेकिन अब आज का दिन है, कोई हमारे 2 3 बैटर्स भी अगर क्लिक कर जाते हैं, वो अच्छे रन्स कर देते हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक अच्छा मैच होगा। और मेरे हिसाब से होना भी अच्छा ही चाहिए। ये वन साइडेड होगा तो शायकीन भी फिर उदास ही हो चलिए जाते हैं, लेट्स कुछ सी, भी नहीं देखते हैं मिलता कि क्या उनके। होता है। अब से कुछ देर नहीं नहीं, बाद मैच और एक स्टार्ट होने जो वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, इंडिया में अब ये नया कॉन्सेप्ट, और खासकर अब विद द टाइम 3 फॉर्मेट आप एक प्लेयर को नहीं खिला रहे। अब कोशिश चल रही है कि अब आपको लोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, खासकर बुमराह को। बड़ा मैच बाहर बिठा दिया था इंग्लैंड में, बुमराह को हम पकड़ना है जीते हैं बस। आ रहे। हाँ, लोड बिल्कुल, मैनेजमेंट पाकिस्तान भी बहुत अभी इसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। पे चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने ओके बाबर और रिजवान को T20 से हटाने का मकसद यही है कि उनका फोकस जो है वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की तरफ रखा जाए। ओके। तो यही पाकिस्तान में भी ये चीजें अब नहीं, जो है मैं वो इस इम्प्लीमेंट की जा मकसद रही से भी है। बोल रहा था, कि खासकर शाहीन अफरीदी की मैं बात करूं, उनको हाँ, लगातार शाहीन जो आफरीदी, 3 साल पहले वो बॉलर थे, आज वो नहीं दिखते मुझे, वो निप ही नहीं बिल्कुल उनमें उनका दिखता। पेस भी इंजरी नहीं के रहा उनमें बाद वो। प्रॉब्लम, हाँ पेस भी कम हुई जी है, जी। इंजरी के बाद वो बॉल में बात भी नहीं। तो क्या ऐसे में ये T20 जैसे मैचेस में उनको रेस्ट करवा के उनका लोड मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल लोड सही कह रहे हैं मैनेजमेंट शेखर साहब आप। टीम बिल्कुल भी और नहीं हो रहा। प्रोग्राम और क्लोज की तरफ जाना है, क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है। शेखर साहब, लास्ट में आपसे एक लाइटर नोट पे सवाल करूंगा सर, ये केलो का क्या इशू चल रहा है इंडिया में? कौन सा, फिर से बोलिए। सर, ये 1 करोड़ रुपए से जायद के केले खरीदने पर बोर्ड को जवाब देना पड़ रहा है। क्या इशू चल रहा है सर ये केलों का? मुझे मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या चल रहा है और क्या नहीं। मेरे को बिल्कुल इस बारे में नॉलेज नहीं। मुझे लगता है ये भी वही जो कहते हैं ना, ट्रोल आर्मी कोर्ट दो में दो रुपए केस चला वाली। गया सर। कोर्ट में चल रहा है नहीं, मामला, अब तो जवाब अच्छा, ये तलब तो कर लिया कोर्ट गया में है। केस गया है शेखर साहब, ये उसमें हुआ ही है कि अच्छा नहीं, मुझे, फेडरेशन, सॉरी सॉरी, मुझे इस बारे में, मैं जरूर ये अगले प्रोग्राम में थोड़ा अपने पूछ करके आऊंगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी कोई अच्छा आइडिया नहीं। सॉरी। सर, 1 करोड़ से ज्यादा
केले अच्छा। खरीदने पर। खिलाड़ियों ने हाँ शिकायत लगाई है कि हमें सिर्फ केले और पानी दिया जाता है मैच के दौरान, उसके अलावा कुछ नहीं खिलाते। देखिए, हम हाँ, सबसे अमीर लोग भी तो है ना, ये मत भूलिए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा ये पैसा तो हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, सबको इकट्ठा हकीकत। कर दो, उससे ज्यादा ये पैसा तो हमारे पास करेक्ट है। है। वो तो कह रहे बिल्कुल। हैं जो जिस धर्मास गुजार तो कह रहे मैं हैं कि ये मैं तभी तो करप्शन कह है। रहा हूँ ना, नहीं नहीं, वो पैसा कहाँ से बचा रहे हैं? यहीं से तो बचा रहे हैं। अच्छा खाना मत दो, केले खिला करके मारते रहो हाँ, बच्चों को। ये चल। देखिए, इंडिया में ना एक बहुत कमाल का कुछ अब तो हो गए, 2-2.5 साल पहले हो गए। एक बेचारे पत्रकार ने, हमारे जर्नलिस्ट दो भाई था यूपी का, उसने एक स्टोरी कर दी कि जी स्कूल में मिड डे मील मिलता है यहाँ पर, गवर्नमेंट की स्कीम है कि मिड डे मील तो कुछ नहीं मिल रहा, रोटी के साथ नमक दे रहे हैं, नमक खिला करके, गरीब बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के। तो गवर्नमेंट ने वो बड़ा अच्छा एक्शन लिया उस पे। उन्होंने उस जर्नलिस्ट को ही अंदर कर दिया कि जा, तेरी बेल भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जब ये कोई ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, उन्होंने जो कहते हैं ना, इन्फॉर्मर को ही खत्म कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा वो चल रहा है। तो हो सकता है जिसने भी केस किया है उसको बीसीसीआई, हो सकता है तो बीसीसीआई में कुछ ले लेगी, वरना उठवा देगी, कुछ जी कर लेंगे। चलिए शेखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कासिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत तो शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद। हाँ भाई कासिम, हाँ, सही हो गया। बस